So welcome back to this channel once again, and I'm going to record this video in Hindi. So let's start. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टार हाई वैल with SetGT and ReadP. So here I'm gonna using the combination of SetGT and ReadP basically, and then using star high val with SetGT. मतलब कि मैं यहाँ पर सेट जी टी और रीड पी का कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा और सेट जी टी के साथ सारा हाई वैल यूज़ करूँगा प्लस की वैल्यूज़ यूज़ करूँगा और उस चीज़ का डेमो इस वीडियो में होगा। तो सेट जी टी और रीड पी की बात करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। सेट जी टी और ये है क्या? सेट जी टी का मतलब होता है सेट ग्रेटर दैन वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी एक की वैल्यू है 1, 2 और 3 टेबल में, तो यहाँ पर हायर वैल्यू क्या है 3 उस की। तो सेट ग्रेटर देन मतलब उस 3 के बाद मुझे पॉइंटर सेट करना है। तो सेट जीटी का मतलब क्या हुआ? अगर मैं सेट जीटी के साथ स्टार हाई वैल्यूज कर रहा हूँ, हाई वैल का मतलब हाईएस्ट की वैल्यू। ओके, हाई वैल तभी यूज होगा जब उस फाइल में की होगी। ठीक, अब यहाँ पर मैं हाई वैल तभी यूज करूंगा उस फाइल में की होगी और उस फाइल में की वैल्यू जो हाईएस्ट इस समय है 3 है फॉर एग्जाम्पल। तो 3 के बाद वो सेट हुआ और जब मैं उस पर रीड पी करूँगा तो 3 के बाद सेट होगा, तो 3 वाला रिकॉर्ड रीड करेगा, प्रीवियस रिकॉर्ड 3 हो गया, फिर देन 2 देन 1। मीन्स मैं बॉटम टू टॉप रीड कर रहा हूँ या फिर मैं बोलूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में रीड कर रहा हूँ। ओके, तो अगर मुझे इस तरह से फाइल को रीड करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन द की वैल्यू और सारी की वैल्यू रीड करनी है हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू तक, तो हम इस कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर मैं बात करूँ कि नहीं मुझे हाईएस्ट वैल्यू से नहीं, मुझे कुछ एक पर्टिकुलर की से रीड करना है, तब हम की वैल्यू से कर सकते हैं चेंज। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर बनाया है जिसमें मैंने ये PGM3PF यूज़ की है। तो ये फाइल बनाई है DDS फाइल जिसमें 3 फील्ड्स हैं, जिसमें आईडी फील्ड हमारी की है, की इज मस्ट, की होनी जरूरी है फाइल में। और यहाँ पर ये रिकॉर्ड फॉर्मेट है, 2 फील्ड्स कैरेक्टर फील्ड है, ये न्यूमेरिक फील्ड है और ये आईडी एक की है। ओके, नाउ ये फाइल मैंने ऑलरेडी कंपाइल्ड कर दी है। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट देखना चाहूँ तो यूजिंग वर्क ऑब्जेक्ट चेक करूँगा तो ये मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसका दिख रहा है। इस लाइब्रेरी में मैंने इसमें कुछ डेटा इंसर्ट किया है। लेट्स सी, देखते हैं क्या डेटा उसमें। PGM3PF, तो मुझे यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे ये डेटा दिख रहा है। तो यहाँ पर आईडी वैल्यू 1 के लिए 4 रिकॉर्ड पहले हैं, फिर देन ये लास्ट में जो कि सीक्वेंस में नहीं है, फिर ये 2 की रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर हाईएस्ट की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो ये है और फिर लोएस्ट की वैल्यू उससे कम कौन सी है, 1 है। ओके, तो अब अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, लेट्स गो टू प्रोग्राम पर चलते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने उस फाइल को इनपुट मोड में डिक्लेयर किया है। फाइल फुली प्रोसीजरल है, मीन्स अगर मैं उस फाइल पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ लाइक रीडिंग, ओके, जैसे कि मुझे यहाँ पे रीड करना है फाइल तो मैंने फुली प्रोसीजरल डिस्क्राइब किया है। ई इज एक्सटर्नली डिस्क्राइब फाइल, मीन्स ये फाइल बाहर सेपरेटली इसका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो ये एक्सटर्नली डिस्क्राइब फाइल है। ये कीड फाइल है तो यहाँ पे के लिखा है मैंने इसके लिए, और ये डिस्क फाइल है, पीएफ है। अब यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, LID, LNAME, LAGE, जो कि फाइल फील्ड के करस्पॉन्डिंग है। और हम क्या करते हैं, अभी हम इसको ये इनिशियलाइजेशन हटा देते हैं यहाँ से और ये एग्जाम्पल हटा देते हैं। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम सेव हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने सेव सेट जीटी किया है स्टार हाई वेल PGM3PF पे। तो अगर मैं रंग क्वेरी करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखेगा कि सेट जीटी में हाई वैल जो है वो 2 है और इस पर मैं कर रहा हूँ सेट जीटी। तो पॉइंटर में 2 के लिए भी लास्ट रिकॉर्ड कौन सा है, ये वाला। तो पॉइंटर यहाँ सेट होगा और जब मैं रीड पी करूँगा तो ये रिकॉर्ड रीड होगा, फिर मैं लूप में रीड पी करूँगा तो ये वाला और ये वाला रिकॉर्ड रीड होगा। ठीक है, फिर जब ये रीड हो जाएंगे तो इसके बाद
1 पे आएगा लोअर वैल्यू पे, तो 1 का भी सबसे लास्ट रिकॉर्ड ये रहा, पहले ये रीड होगा, पॉइंटर यहाँ सेट होगा, फिर ये रीड होगा रीड पी से, फिर यहाँ पॉइंटर सेट होगा, ये रीड होगा, ये ऐसे, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में वो रीड करेगा हाईएस्ट टू लोवेस्ट वैल्यू को। तो आप देख सकते हैं कि रीड किया, रीड पी पहला रिकॉर्ड, फिर डू वाइल लूप के अंदर टिल फाइल में जब तक कि नॉट प्रेजेंट एंड ऑफ फाइल पहुंच जाता है तब तक रीड पी इसके अंदर मैंने यूज़ किया। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीड पी उस रिकॉर्ड को रीड किया, फिर डू वाइल लूप के अंदर मैंने वो जो वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू यहाँ पे इवैल्यूएट कराई है। फिर से यहाँ पे रीड पी इसलिए लिखा है ताकि मैं उस सारे रिकॉर्ड्स को रीड कर सकूँ, प्रीवियस सारे रिकॉर्ड्स को, और टिल नॉट परसेंटाइल एंड ऑफ फाइल, जब तक उसको एंड ऑफ फाइल नहीं मिल जाती है, रिकॉर्ड सारे प्रोसेस नहीं हो जाते। ओके, ऑलरेडी मैंने सेव कर दिया था, मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। ओके, तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। अब मैं यहाँ पे strdb से जी कमांड से इस पर डिबग लगाता हूँ। EGM3 सेटिंग द पॉइंटर एट लाइन नंबर 1 और इस प्रोग्राम को कॉल करते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले उसने सेट GT किया, फिर रीड प्रीवियस रिकॉर्ड किया। तो आप देख सकते हैं कि रीड प्रीवियस में सेट GT 2 पर किया था और एल नेम राकेश। और अगर हम इसके फाइल पे देखिए तो यहाँ पर उसने पॉइंटर सेट किया था और प्रीवियस रिकॉर्ड को इसको रीड किया। अब वो अंकुर अब है इन दोनों रिकॉर्ड्स को रीड करेगा। लेट्स सी, अंकुर एंड देन अभय। अब वो ये आईडी वैल्यू जो 2 थी हाईएस्ट वैल्यू, उसके सारे रिकॉर्ड्स रीड हो गए हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब जो लोअर वैल्यू है वो है 1। अब इस पर पॉइंटर आकर यहाँ पे सेट हो गया है, ठीक है। तो अब इस रिकॉर्ड को रीड पी के थ्रू इस रिकॉर्ड को रीड करेगा WEQE, देन फिर इस पे पॉइंटर यहाँ सेट होगा आके, फिर इसको रीड करेगा रीड पी के थ्रू इस रिकॉर्ड को, फिर ये फिर ये फिर ये। तो लेट्स सी, तो यहाँ पर WEQE वाला रिकॉर्ड रीड होना चाहिए। यस, दैट्स करेक्ट, वही रिकॉर्ड रीड हुआ है। अब ये वाला रीड हुआ, दैट्स करेक्ट। फिर देन अमर, दैट्स करेक्ट। देन अमन, दैट्स करेक्ट। देन अगेन अमर, ठीक, दैट्स करेक्ट। तो हमने देखा कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से फाइल को रीड करें बेस्ड ऑन की वैल्यूज़। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी की वैल्यू में मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से रीड करूँ 2 कीज़ को, मैं इसके पहले की जितनी की वैल्यूज है सबको रीड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके में यहाँ पर 1 2 यहाँ पर है, यहाँ पर एक 3 4 भी होता, तो क्या होता। तो लेट्स सी कि मैं एक रिकॉर्ड इसमें और इंसर्ट कर दूँ, UPDDTA F9 यहाँ पर लेंगे रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। 3 नेम फॉर एग्जांपल कुछ भी दे देते हैं यहाँ पे। ओके, जस्ट सी द डेटा। डेटा इस तरह से है। अब मैं अगर यहाँ पर पॉइंटर सेट करता फॉर एग्जांपल 1 पे, मैं की वैल्यू 1 पे पॉइंटर सेट करता, तो यूजिंग हाई नॉट हाई वेल यूजिंग की वैल्यू यूजिंग सेट GT, तो सेट GT यहाँ पर सेट होता 1 से, और फिर वो रीड पी से ये वाला रिकॉर्ड रीड करता, और जो लूप के अंदर रीड पी था उससे ये वाले सारे रिकॉर्ड रीड होते इस फैशन में, मीन्स बॉटम टू टॉप, इधर से इधर, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। ओके, अगर मैं 2 पे सेट करता तो ये सेट रीड होता, ये रीड होता, ये रीड होता, देन ये रीड होता, देन ये रीड होता, देन ये रीड होता, देन ये, देन ये लास्ट। तो इसमें क्या हुआ कि जो हाई वैल्यू जो की थी उससे रीड नहीं होता, जो की वैल्यू मैं देता जहाँ पे मैं पॉइंटर सेट करता खुद, वहाँ से वो रीड करना चालू करता, उसकी हाई वैल्यू से लो वैल्यू तक जाकर वो रीड करता। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1 देना चाहता हूँ,
ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मुझे हल्का सा चेंज करना है, इसको मुझे इनिशियलाइज़ करना है LID को, जिससे मैं चेंज फॉर एग्जांपल सेट GT कर रहा हूँ, सॉरी, तो यहाँ पर मैं 1 सेट कर रहा हूँ, इस टाइम में सेट GT स्टार हाईवेल ना करके जस्ट कमेंट दिस लाइन, इस लाइन को मैंने कमेंट कर दिया। यहाँ पर मैं LID से कमेंट से इस पे सेट GT करता है। LID क्या है? की वैल्यू है, की वैल्यू बिकॉज इस फाइल में की जो है ID फील्ड है, तो उस ID फील्ड से मैं यहाँ पर सेट GT करता, देन रीड P परफॉर्म करता। तो अगर मैं हाँ, पहले मैं इसको डिबग करता हूँ, डिबग सोर्स के साथ कंपाइल करता हूँ, देन मैं इसको डिबग करूँगा। strdbg pgm3 सेट करूँगा ब्रेक पॉइंट। क्योंकि मैंने यहाँ पर ID में 1 सेट किया है, तो सबसे पहला जो रिकॉर्ड रीड होगा वो ID QE WE QE नेम के साथ, ठीक है। मीन्स मेरा पॉइंटर था वो पहले सेट हुआ 1 से, ये रिकॉर्ड से प्लस ये रिकॉर्ड है, तो पॉइंटर यहाँ पर सेट हुआ हाई वैल्यू ग्रेटर देन वैल्यू पर, यहाँ पर नॉट द हाई की वैल्यू ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ दिस की वैल्यू 1, राइट। यहाँ पर सेट हुआ, उसने रीड P से यार रिकॉर्ड रीड किया, देन अब वो लूप में जो रीड P यूज होगा उससे ये रिकॉर्ड, फिर देन ये सारे ऊपर के रिकॉर्ड्स रीड करेगा, प्रीवियस रिकॉर्ड्स। देखिए दैट्स करेक्ट, देन अमर, दैट्स अगेन करेक्ट, अमन, then again Amar, that's again correct. So using this way we can see that we can read the records from top to bottom, or from highest value to lowest value, um, from a particular key value as well, or from the high value as well. Okay, high value of a key as well. So if I call this program again, right, and I'll be setting this LID eval LID equals to, for example, 2, then it would be setting the pointer at the high greater than value of 2, and then we can see that it will be basically setting the pointer here greater than here, then reading this previous record, and then in the loop these previous records in the bottom to top manner, this one, and then setting the pointer at this point, that is the lower key value than 2, which is 1, and then reading this record and then going with this way. Okay, so let's see. So yes, Rakesh, Ankur, and then for ID T2 is Abhay. Okay, then ID1 WEQE, and then all those records, okay, in the previous order, from the last to, or you can say from bottom to a top order, or from highest to lowest order. So in this way I'll be reading the records. So I'm taking F12 here, so I can also set the key set GT or on that this 3 value as well, this one. So if I'll be providing the value 3 in the key value, I'll be setting the pointer here. So in this case I'm basically just simulating the same environment of that star highwell. So in that case also, if I just want, so I can directly use star highwell for that. But if you want that, we don't want to read from the last highest, or you can say highest value, राइट। तो मतलब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू से ना सेट करके, मतलब कि मैं इस वैल्यू पे सेट करता हूँ 2 पे,
फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 पे सेट करता हूँ तो मैं ये की वाली अप्रोच यूज़ कर सकता हूँ। सेट जीटी के साथ मैं की को यूज़ करूँ, की वैल्यू को प्रोवाइड करूँ, तो मैं बॉटम से टॉप की ओर या फिर बोलें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जितनी भी वो वाली की और उससे लोअर की वैल्यूज जो होंगी उनको रीड कर सकता हूँ। और इन केस अगर मैं 3 प्रोवाइड करता हूँ तो मैं सारी कीज़ को ही रीड कर रहा हूँ बॉटम टू टॉप ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इन दैट केस मेरा ये कहना है कि मैं चाहूँ तो उस केस में स्टार हाई वैल वाला जो सिनेरियो है वो सिमुलेट कर रहा हूँ विद सेट जीटी। ओके, सो दिस इज मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट था ये सेट जीटी विद रीड पी का कॉन्सेप्ट था। और हमने ये भी देखा कि हम सेट जीटी के साथ हाई वैल का भी यूज़ करेंगे और सेट जीटी के साथ की वैल्यू का भी यूज़ करेंगे। तो इस एक पूरी वीडियो में हमने दोनों चीज़ें देखी। सो यू कैन हैव अ लुक इनटू दिस वीडियो। आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और जो अंडरस्टैंडिंग है वो अगर इन केस उसमें कुछ गैप है देन यू कैन जस्ट आप उसको इस वीडियो को देखकर उनको आप रिमूव कर सकते हैं और दूर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।